बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हुसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हुसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मायूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचतानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असदेह से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा कि मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये असदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि असदेह के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा कि चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो असदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा कि बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि इस असदेह से मेरी जान छुड़वाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा कि मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा कि चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आरैश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजे खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा कि पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानद थे। असदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा कि है ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अस्तेह की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी को पकड़कर कहा कि ए अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा कि ए बेटी, तुम लोग कुरान को भी जानते हो। उसने कहा कि हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा कि असदेह के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा कि वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा कि उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा कि वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद
आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़या से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।